हेलो दोस्तों, 1940s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने ज्यूस के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, जहां ज्यूस कैदियों को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। यहां उन्हें इमोशनल और फिजिकल दोनों टॉर्चर से गुजरना पड़ता था और इस कपकपाती ठंडी और बीमारियों से भरे जगह में उन्हें ना के बराबर खाना और कपड़ा दिया जाता था। कैदियों के सामने उनके दोस्तों और उनके परिवार की मौत हो जाया करती थी और इन सब दृश्य को देखकर बाकी बचे कैदी सदमे से ही मर जाया करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे कई कैंप्स बनाए गए थे और उन्हीं में से एक कैंप में बंद थे साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 बेहद मुश्किल साल बिताए और इस दौरान उन्होंने अपने माँ, बाप, भाई और अपनी पत्नी को अपने सामने खो दिया। बुरे से बुरा इमोशनल और फिजिकल टॉर्चर सहा। जहां उनके साथ के मैक्सिमम लोग मर चुके थे, वहीं इतनी तकलीफ भरी सफरिंग के बावजूद ऑथर ने वहां सरवाइव किया। उस सफरिंग में होप देखा, जिंदगी और खुशी का मतलब सीखा और ऐसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखे जिसने करोड़ों लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया उनके बुक के थ्रू, जिसकी करोड़ों कॉपीज बिक चुकी है और कई भाषाओं में इसे ट्रांसलेट भी किया गया है, जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। दोस्तों, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है जीने का मतलब है सफ़र करना और अपनी सफरिंग में मीनिंग ढूंढना। अगर हमारी लाइफ में कोई पर्पस है तो हमारी सफरिंग में भी कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होगा, पर कोई भी एक दूसरे को ये नहीं बता सकता कि उसका पर्पस क्या है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ का पर्पस अलग होता है और उसका काम है इस पर्पस को ढूंढ करके उसे रिस्पॉन्सिबली अकॉम्प्लिश करना। ऑथर कहते हैं ये मैटर नहीं करता कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, बल्कि असली क्वेश्चन तो ये है कि लाइफ हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। अपने आप से लाइफ का मीनिंग पूछने के बजाय अपने आप को ऐसा देखो कि लाइफ आपसे पूछ रही हो कि आप इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। फ्रैंकल के हिसाब से जीने का सही तरीका है जिंदगी के प्रॉब्लम्स का सही मतलब और जवाब ढूंढना और जवाबों में रखी गई रुकावटों को पार करना। मतलब अपनी लाइफ में अपने चैलेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के पास स्ट्रॉन्ग वाई है और मीनिंग है, वो अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को बियर करके उसे पार कर सकता है। लाइफ में मीनिंग का मतलब एक आरामदायक लाइफ, सक्सेस या पैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हमारी लाइफ आसान हो जाती है और हम जिंदा रहने के लिए कंटिन्यूअसली लड़ नहीं रहे होते हैं, तब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम जिंदा रहें क्यों। आज मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है। आज बहुत से लोगों के पास जिंदा रहने का साधन तो है, बट लाइफ में कोई रीज़न या मीनिंग नहीं है। लाइफ के इस खालीपन को ऑथर कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, और जो लोग इसका शिकार बनते हैं उनके अंदर 3 मेजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं: डिप्रेशन, गुस्सा और एडिक्शन। और इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए विक्टर ने एक नए थेरेपी का इजाद किया जिसे हम कहते हैं लोगोथेरेपी, जिसका एक्चुअल मतलब है मीनिंग थेरेपी। दोस्तों, ये थेरेपी एक गाइड की तरह लोगों को अपनी लाइफ का पर्पस और मीनिंग ढूंढना सिखाती है। फ्रैंकल कहते हैं हम अपनी लाइफ में 3 तरीके से मीनिंग को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला है काम करना या फिर एक गोल सेट करके उसे परस्यू करना। जब किसी इंसान के पास कोई स्ट्रॉन्ग गोल नहीं होता तो वो अपनी लाइफ को एमलेसली भटकते हुए वेस्ट कर देता है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, हर इंसान के अंदर इस दुनिया में कुछ न कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट करने की एबिलिटी होती है। वो चाहे कुछ भी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, और वो तभी बाहर आती है जब हम एक एम सेट करते हैं और एक ऐसे यूनिक और अनोखे चीज़ को जन्म देते हैं जो उस इंसान के नॉलेज, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से बनी होती है। आई रिपीट, जो उस इंसान के अटेन किए हुए नॉलेज, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से मिलकर बनी होती है। आई होप कि आप इस लाइन की डेप्थ को समझ पाए होंगे। और जब हम इस टास्क या एम को पूरा करते हैं, हमें अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगती है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें लाइफ में एक तगड़ी खुशी हासिल होती है। दोस्तों, हर इंसान अपनी कम्युनिटी में यूजफुल फील करने के लिए इवॉल्व हुआ है, और जब हम कुछ भी ना करके प्रोडक्टिव नहीं बन रहे होते तो हम डिप्रेस्ड, यूजलेस और गिल्ट जैसा फील करते हैं। दोस्तों, हम किसी भी इंसान को उसके काम से ही जानते हैं, इसलिए ऑथर कहते हैं आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट हो उसे अपनी लाइफ का मिशन बना लो। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में एक सवाल निकल करके आता है कि उन्हें नहीं पता कि उनका पैशन क्या है। तो उनके लिए फ्रैंकल कहते हैं बाहर निकलो और नए नए एक्सपीरियंसेस लो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहो और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो जो आपके अटेन किए हुए नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सके। इससे होगा ये कि आपको अपनी लाइफ में एक वैल्यूड गोल मिल जाएगा। और दोस्तों, जब आपको ऐसा लगे कि आप अपनी पूरी लाइफ उस एक काम को करने के लिए तैयार हो रहे हो जिसके लिए आप पैदा हुए हो, तब आपको आपकी लाइफ मीनिंगफुल लगेगी। दूसरा तरीका है अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना।
फ्रैंकल के लिए प्यार और रिलेशनशिप्स की डेफिनेशन बिल्कुल अलग और स्ट्रॉन्ग थी, जिसे पर्सनली मैं भी बिलीव करता हूँ और बखूबी इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। फ्रैंकल के हिसाब से प्यार करना मतलब सिर्फ प्यार करने वाली फीलिंग नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके उन्हें अपलिफ्ट करना, उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प करना, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। दोस्तों, अगर आप एक दूसरे के लेवल को ऊपर नहीं बढ़ा रहे तो वो प्यार नहीं, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। अच्छे और रियल रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं है तो एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसकी लाइफ आप कुछ हद तक बेहतर बना सकते हो, जिससे आपकी लाइफ को भी मीनिंग मिलेगा, जिससे आपका नॉलेज लेवल, आपकी लाइफ की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस बढ़ेगी। मीनिंग ढूंढने का तीसरा और आखिरी तरीका है बियर योर सफरिंग एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। फ्रैंकल ने बताया कि किस तरह इतनी सफरिंग के दौरान भी अपने आप को वहाँ से निकलने के बाद कंसंट्रेशन कैंप के लोगों की बिहेवियरल साइकोलॉजी पे लेक्चर देते हुए इमेजिन करा, जिसकी वजह से उनका सारा दुख मीनिंग से भर गया। वो अपना हर मोमेंट अलर्ट होके साइंटिफिकली ऑब्जर्व करके और एक्सप्लोर करके काट रहे थे। इस तरह वो लोगों की साइकोलॉजी समझने के साथ साथ अपनी सफरिंग को भी बीट कर पा रहे थे। इस ऑब्जर्वेशन से फ्रैंकल हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल या परेशानी में फंसे हो और बुरा फील कर रहे हो, तब उस मुश्किल या परेशानी का कोई यूज ढूंढो और सोचो कि कैसे इस सफरिंग मोमेंट को इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बना सकते हो। इफ सपोज आप सुबह गाड़ी से ऑफिस जा रहे हो और बीच रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब इस सिचुएशन में आप दो चीज कर सकते हो, या तो रिएक्ट करके अपने आप को कोस सकते हो ये कह के कि मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसा मेरे साथ ही होना था, और शायद आप उस मोमेंट पे अब्यूज भी करने लग जाएं। इससे होगा ये कि आपका मूड और खराब होगा और हो सकता है इस इंसिडेंट से आपका पूरा दिन ही खराब हो जाए। इस सिचुएशन में आप दूसरी चीज ये कर सकते हो, इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करके ये कह के कि हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला था तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई, या फिर ये कह के चलो अच्छा हुआ गाड़ी खराब हो गई, आज मुझे थोड़ा ज़्यादा चलने को मिलेगा, इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह हम अपनी सफरिंग मोमेंट को उसे रिस्पॉन्ड करते हुए एक मीनिंग दे सकते हैं, ना कि रिएक्ट करते हुए। और दोस्तों, यकीन मानो ये चीज़ आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, हम अपने प्रॉब्लम्स और डिसअपॉइंटमेंट के दर्द को कभी अवॉइड नहीं कर सकते, बट सफरिंग एक चॉइस है जो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप अपने पेन और प्रॉब्लम्स को अपने से ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान को कंपेयर करके कोसते हो, या फिर आप उन लोगों को देखते हो जिनके एक्सपीरियंसेस आपसे बेकार हैं और खुद की लाइफ के लिए खुशकिस्मत फील करते हो। सफरिंग में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है, बस शर्त यह है कि आप अपने अंदर के उस हिस्से को देखो जिसे वो हरा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपनी लाइफ के मीनिंग को क्लैरिफाई कर पा रहे हो तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे करके, जिससे हम अपने कंटेंट को और इफेक्टिव बना सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिएटिव। थैंक यू।